पापा। लिली, अरे तुम्हारी क्षमता पहले जैसी ही है। नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? मैं जरूर आऊंगा। अच्छी बेटी, जल्दी पापा के साथ घर चलो। तुम उत्तरी शहर की सबसे अमीर लड़की हो और यहाँ खाना डिलीवर कर रही हो। क्या पापा तुम्हें पाल नहीं सकता? पापा, यह सिर्फ पार्ट टाइम है। और वैसे भी, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं अपने दम पर 1 करोड़ कमा लूं, तो आप शादी के लिए जोर नहीं डालेंगे? आप क्या दिखावा कर रहे हैं? आप बस आराम से घर जाइए। जब मैं 1 करोड़ कमा लूंगी तो आप पर फेंक दूंगी। अरे रुको, तुम्हारा फैसला। पापा तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन देखो, तुम रोज घर से हेलीकॉप्टर से आती हो। ये बहुत दूर है। लो, ये बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक कमरे वाला किराए का घर खरीदा है। महीने का किराया 300 और 1 सेकंड है, 20,000 की वैन और ये बैंक कार्ड जिसमें 10,000 की शुरुआती राशि है। और वो हेलीकॉप्टर संसाधनों की बर्बादी है। अब तुम्हें काम पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का अधिकार नहीं होगा और तुम्हारी पोर्श और विला भी जब्त कर ली गई है। पापा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, कस्टमर का ऑर्डर है, बात नहीं कर सकती। चलती हूँ पापा, बाय। बेटी बड़ी हो गई है, अपनी सोच है। बाबूजी, क्या मालकिन ऐसी जिंदगी झेल पाएगी? हाय, मैं चाहता हूं वो न झेल पाए। जल्दी घर आ जाए। आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है, कृपया 5 स्टार रेटिंग दें। आज का आखिरी ऑर्डर पूरा हुआ। 1 करोड़ बहुत मुश्किल है। तुम ठीक हो? कैसी हो? हिलना मत। आजकल पैसे नहीं, जान लेने का चलन है। मुझे बचाओ, नहीं तो। नहीं नहीं। इस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं। मैं तुम पर केस कर सकता हूं। हत्या का प्रयास। बहुत क्रूर। एक आदमी वहां से गया, देखा? हाँ, वहाँ है। हे, आओ। कैसा रहा? कहानी के लिए था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अलविदा। गाड़ी नहीं चाहिए। मुझे बचाओ, तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। बहुत भारी है। यह औरत बिल्कुल मासूम लगती है। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मुझे मत डांटना। कृपया मेरा वह 1 करोड़ कम मत करना। देखने में बुरी नहीं है, बस थोड़ी उम्रदराज है। छोकरी, मैं सिर्फ 30 साल की हूं, बूढ़ी कह रही है। खैर, सिर्फ चोट लगी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। झूठी नींद दिखा रही हो क्या?
देखते हैं तुम कब तक सहन कर सकती हो। तुम आने पर तुले हो क्या? सुना है झूठी नींद में दर्द महसूस नहीं होता। मैं बस आजमा रहा था। क्या हुआ? क्या मतलब? पैसे कहाँ है? 1 करोड़। मुझ पर भरोसा करो, मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ जरूर दूंगा। अरे पैसे नहीं हैं। अभी के लिए, अभी के लिए। ओह, सुनो, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में पैसे लौटा दूंगा। मैं बहुत मेहनती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ और घर का काम भी कर सकती हूँ। अरे तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई। अभी भी हार नहीं माने ठग। तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी? किसकी गाड़ी? मेरी? अच्छा, तुमने मेरी गाड़ी चुराने की हिम्मत कर दी। मत मारो, मत मारो, मैंने गलती कर दी। पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। शुक्रिया, यह नाटक खत्म हुआ, अब हम बराबर हैं। भैया, तुम मेरे लिए क्यों खड़े हो? मुझे याद नहीं मेरा घर कहाँ है। यह कैसे हो सकता है? अचानक याददाश्त चली गई। तुम बेहतर होगा तुम झूठ न बोलो। अगर तुम्हें रुकना है तो मेरे लिए काम करना होगा। कोई समस्या नहीं, आगे से तुम यहाँ सोओगी। मैं सोफे पर सोऊंगा। और क्या? मेरे पास एक बेडरूम है, तुम सोफे पर नहीं सोगी। मैं सोऊंगा। कोई बात नहीं। किराया 1 महीने का 3,500। क्योंकि मैंने तुम्हें रखा है तो मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूँ। मैं 500 दूंगा, तुम 3,000 दो। अरे मैं 3,000 क्यों दूं? अरे यह मत कहो कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। यह पहला महीना है, तुमसे नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें तुरंत काम पर जाना होगा। मैं यहाँ आसी लोगों को नहीं पाता। ठीक है मिस, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम नहा कर सो जाओ। हाँ, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मेरा नाम टांगली है, भविष्य में बिना वजह मुझे मत बुलाना। मेरा नाम किंशाओ है। इन जनरल, आखिरकार आपसे संपर्क हो गया। पूरा यूनडिंग ग्रुप अस्त व्यस्त हो गया है। इन्होंने दावा किया कि आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और नए पदभार संभालने की पार्टी भी कर रहा है। आप कहाँ है? आप यहाँ। जरूरत नहीं, मेरे पास रहने की जगह है। जहां तक इनवे की बात है, उसे कुछ दिन और नाचने दो। हाँ, उसकी पार्टी का स्थान तय होते ही मुझे बताना। जी। लगता है वह वाकई काफी चालाक है। चोट तो हर साल होते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है। क्या कर रही हो? मैं हूं। अरे तुम हो। हुनर अच्छा है। मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा छोड़ दो। एक और। अरे तांगली। मेरा। खैर, तुम धीरे धीरे खाओ। मेरे पास वहाँ 2 मर्दाना कपड़े हैं, कल तुम कपड़े खरीदने जाना। मैं कल यूनडिंग कंपनी में नौकरी शुरू कर रहा हूँ, तुम जल्दी सो जाओ। अरे अंगली। तुमने ऐसे कितने मर्द देखे हैं? शांत हो जाओ। वो सेक्रेटरी, कार तैयार है, मैं अभी आता हूं।
लेकिन जनरल, आप भाग रहे हैं क्या? बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ। चलते समय आंखें नहीं होती क्या? फीफी, अरे तुम हो? मैं तुम्हारा हाई स्कूल का सहपाठी तांगली। अरे तुम हो वो जिसने कॉलेज भी नहीं किया, बोर्ड्स देने की हिम्मत भी नहीं हुई, कायर। तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को यूनिटिंग ग्रुप में आने का मौका मिला है। पहले मैं 985 टॉपर होने के बावजूद ही यहाँ आ पाया था। तांगली, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, मेरे पास मत आया करो। मैं डायरेक्ट एडमिशन से गया था, फिर पापा ने विदेश भेज दिया। यह कैसे कह सकती है कि मैंने कॉलेज पास नहीं किया? सबको ये नया इंटर्न मिला है। तांगली, नमस्ते, आगे से सहयोग की अपेक्षा है। फीफी लीडर, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, पहचानती हूँ। यह बिना एग्जाम दिए यहाँ कैसे आ गई? अब समझ आया। यह सस्ते बाजार के कपड़े पहनकर हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में आने की हिम्मत करती है। मिलान का नया डिजाइन है और इसे सस्ता बताया जा रहा है। मैं समझ गया, तुम सब ऑफिस में बुलिंग कर रहे हो, है ना? बुलिंग? मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास न तो डिग्री है, नहीं कोई पोर्टफोलियो, फिर भी बोलने नहीं दोगे? कहीं पिछले दरवाजे से तो नहीं आई। अब समझ आया। यूनिटिंग ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चुना गया तो 20 से 50 लाख तक का बोनस मिलता है। मैं गुस्सा नहीं कर सकती, कुछ चीजें परफॉर्मेंस से ही साबित होती हैं। जगह दो। अरे तुमने अपना पैर मेरे पैर के नीचे क्यों रखा? तांगली, तुम बहुत आगे बढ़ गई। जल्दी से लियू से माफी मांगो। हाँ, सही कहा। लियू, माफ करना। अगली बार अपना पैर मेरे पैर के नीचे मत रखना। मैं थोड़ी ज्यादा सख्त हूँ, देखो तुम। वाह, किन सर, ये तांगली का प्रोफाइल है। बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण है। बिल्कुल साधारण? यह हमारी कंपनी में कैसे आ गई? मैं एचआर से पूछताछ करूंगा। आगे ऑफिस में उसका ख्याल रखना, किसी को उसे परेशान न करने देना। किन सर, आप और तांग मैडम। अरे किन सर, किन्यू ने घोषणा कर दी है आपके गायब होने की खबर। 3 दिन बाद वो सबके सामने यूनिटिंग ग्रुप संभालेगा और इनहेरिटेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। दूसरी मैडम ने किन्यू के लिए नॉर्थ सिटी के सबसे अमीर की बेटी से शादी तय की है ताकि शादी के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर सके। उत्तरी शहर का सबसे अमीर आदमी शिंदे कियांग, वह कभी भी अपनी बेटी को सार्वजनिक नहीं करता। उसे भी मना लिया गया। लगता है कि किन्यू ने इस बार काफी मेहनत की है, लेकिन यह स्थिति टिकेगी या नहीं, यह एक अलग मामला है। अरे किन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? 6 बज गए। उसे अब ऑफिस से निकलना चाहिए। अरे पापा, वह केन्यू क्या है? मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे यह वाला पैक कर दो। प्यारी बेटी, एक बार चली जा, मैंने वादा कर दिया है। वैसे भी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कही। बस एक बार देख लो, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। वो लड़का शायद दिल से खराब हो, लेकिन तुम जानती हो मेरी हैसियत। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरे पास कोई गाँव नहीं है। तुरंत तुम्हारे लिए भेज देते हैं। दोस्त, यह नहीं हो सकता। तुमने अमीर घराने की बेटी होने का दर्जा छोड़ दिया, किसी के लिए काम करने गई और एक आदमी को पाल रही हो। नहीं तो क्या करो, अपनी खुशी के लिए। पापा से फोन पर जो बात हुई तुमने सुनी ही होगी। अरे पिछले प्रेमी का जन्मदिन पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ठीक है, छोटी सी बात, लेकिन खुशी, यह तो आसान है। तुम्हारे पास योजना है, किसी आदमी से झूठी शादी कर लो। तो किन साहब, हम अब चलते हैं। वापस आ गए। बैठो। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। यह स्वाद कितना परिचित है। परिचित? कोई भ्रम नहीं।
वैसे आज ऑफिस कैसा रहा? मत पूछो, आज पहुंचते ही किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या हुआ? उनकी बात नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वह तुम हर महीने मुझसे किराया भी लेते हो और इतना महंगा फोन दे रहे हो। यह क्या है? बुजुर्गों का फोन? इस बुजुर्गों के फोन को कम मत समझो। देखो, आवाज बहुत तेज है। कितनी ऊंची है ना? हाँ। आगे कोई भी जरूरत हो सीधे मुझे कॉल करना। यह फोन ज्यादा महंगा नहीं है, तुम्हें पैसे नहीं देना पड़ेगा। बस मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। तो तुम यह 299 की वैल्यू वाली छोटी सी मदद क्या होगी? मेरे साथ शादी करो। क्या? शादी? यह मदद मैं नहीं कर सकता। बच्चों की शादी करेंगे, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेशन दूंगा। तुम्हारी अगली जगह खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी। आहा, ध्यान से। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करने की शिकायत कर दूंगी। अच्छा छोटे, मुझसे चालाकी करने की हिम्मत कर रहे हो। बराबर बराबर। जब कुछ लोगों के छुरे पर मेरे फिंगरप्रिंट भी हैं, तो यह शादी होगी या नहीं? होगी, लेकिन हमें प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट बनाना होगा। बिल्कुल मेरी मर्जी। धारा 4। मिस्टर किन, सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। आखिरकार। भैया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वुतियान, मुझे पता है तुम मेरे भैया हो, एक वफादार अच्छा कुत्ता, लेकिन मुझे तुम्हें रखने में कोई आपत्ति नहीं। बस तुम मेरे लिए काम करो। दूसरे युवराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे किन साहब कहो। वुतियान, तुम्हें याद रखना चाहिए, किन्युए अब किन साहब हैं। क्या किन साहब होना तय है? तुम्हारा मतलब क्या है? यह वुतियान तो बिल्कुल बेलगाम है। बेटा, तुम्हारे पद पर आते ही पहले इसे निकाल देना। चिंता मत करो माँ, मैं एक काटने वाले कुत्ते को पास नहीं रखूंगा। अगर संभव हो तो मैं उस बूढ़ी औरत को भी। बकवास मत करो, तुम्हारी दादी के पीछे मायके का बल है। आज रात बस अच्छा प्रदर्शन करो, उत्तर शहर की सबसे अमीर लड़की भी आएगी। अरे माँ, मैंने सुना है कि मिस टैंक बहुत बदसूरत है। मैं शादी नहीं करना चाहता। बदसूरत होने से क्या फर्क पड़ता है, बस वह घर में आ जाए। तुम्हारी बात मानेगी, तुम चिंता मत करो, माँ हूं ना। मैं उसे पूरी तरह काबू में कर लूंगी। बाद में अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो बाहर देख लेना, वह कुछ बोलेगी भी नहीं। तो ठीक है। अरे भैया, अच्छे से जाना। फ्लैश डिलीवरी आ गई है। मैंने नोट किया था कि नहीं बुलाना है। मैं
पहले आप बोलिए। उस रात मुझे बाहर खाना डिलीवर करना है। संयोग से मैंने दिन में एक नौकरी ढूंढ ली है। रात में मैं ड्राइवर का काम करूंगा। अच्छे से करो, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे पहले महीने का किराया देने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करो। चलो हम चलते हैं। बधाई हो। धन्यवाद, सबका आभार कि आप लोग आए। किन दूसरे साहब, बधाई हो। आज से आप किन परिवार के मुखिया और युंडिंग ग्रुप के मालिक हैं? कौन सा किन दूसरे साहब? किन साहब? आगे से किन साहब का शुक्रिया अदा करना हमारे व्यापार में सहयोग दे। थोड़े से ऑर्डर दे दीजिए। अरे कहां कहां आप हो? कंपनी तो रियल एस्टेट की रीढ़ है। आगे भी हो, साहब से जुड़े रहना है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया पापा। किन साहब? ये मेरी बेटी छोटी यू है। वो हमेशा से आपसे दोस्ती करना चाहती थी। बिल्कुल हो सकता है। हो साहब, उत्तर शहर के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते हैं? आज रात उनकी बेटी भी आ रही है। हमारी यूएर उनकी बेटी को बहुत पसंद करती है। या शायद उत्तर शहर के सबसे अमीर चेंदे क्या? हाँ। ठीक है। आओ बेटा, विरासत का अनुबंध साइन करो। फिर मेहमान भी लगभग आ चुके हैं। मैं मिस टैंग से संपर्क करता हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा। इधर आइए। हाँ दोस्तों, आप सबका शुक्रिया कि आज आपने मुझ किन को ये सम्मान दिया। मैं घोषणा करता हूं कि मैं किन्युए युंडिंग ग्रुप का आधिकारिक उत्तराधिकारी हूं। किन साहब अभी जिंदा है। दूसरे साहब, इतनी जल्दी? वोतियान, फिर तुम देख रहे हो ये क्या है? विरासत का अनुबंध। वोतियान, तुम्हें निकाल दिया गया है। किंचियाओ, यह कैसे हो सकता है? तुम नहीं मरे। किंजियाओं की क्षमता किन्युए से कहीं ज्यादा है। कितना सुंदर। सच में मेरा अच्छा भाई है। भैया, अब मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारी कोई आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया, कॉन्ट्रैक्ट रद्द। कोई आपत्ति नहीं। हा 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 हा। सच में मेरा अच्छा भाई है। इस समय मैं कंपनी में नहीं हूं। मेरे लिए कंपनी संभालने के लिए धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूं, किन्युए का उत्तराधिकार समारोह रद्द। क्या हुआ कि परिवार में कोई भी तुम्हें लेने नहीं आया? यह अच्छा हुआ, मैं पापा को शिकायत कर सकता हूँ। जहां तक किन्युए की बात है, शायद वही है। थोड़ा और रुको, अगर कोई ध्यान नहीं देता तो हम चले जाएंगे। हाँ। किन साहब ने मुझे जांच करने को कहा। मिस टैंग भी यहाँ है, लेकिन किन साहब शायद उन्हें इंप्रेस करना चाहते हैं। मैं किन साहब को नहीं बताऊंगा। उन्हें मिस टैंग के सामने शान दिखाने दो। मैं इतना समझदार हूँ। किन साहब को मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए, कम से कम 2000। कल मैं कंपनी वापस जाऊंगा। बाकी बातें मैं नहीं बता सकता। यह पीठ कितनी परिचित है? जिया और क्या हुआ? कुछ नहीं। जिया और शायद। जिया और धीरे चलो। टेंगली, तुम क्या सोच रही हो? किंजियाओ तो बस एक ड्राइवर है। यहाँ कैसे आया? हाय। बच्चे, तुम जानते हो दादी कितनी चिंतित थी। माफ करना दादी, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। मैं उन लोगों को पकड़ूंगी जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया।
बाहर निकालूंगी। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन मेरे सिर पर मेरे को साफ करने की हिम्मत। किंचियाओ, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम्हारा भाई इतने बड़े समूह को कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए दूसरी माँ, अब मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मेरी पहले से ही एक कानूनी पत्नी है। क्या पत्नी? सियाओ, तुम शादीशुदा हो? हाँ, एक बहुत ही जिंदा दिल छोटी लड़की है। अच्छा, माँ किंग सियाओ। हमारे घर की किन्यू तो सबसे अमीर आदमी की बेटी से शादी कर रही है। चेंडेकियांग की बेटी कहाँ है? मुझे तो कोई भी सबसे अमीर आदमी की बेटी जैसी नहीं दिख रही। मुझे तो तुम्हारा बेटा दो छोटी लड़कियों के आसपास घूमता दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन चेंडेकियांग की बेटी है? शायद सबसे अमीर आदमी की बेटी आ गई है। मैं देखने जाता हूँ। किन साहब, जल्दी देखो, टैंक साहब की बेटी। हैरान हुए? क्या तुम्हें पहले से पता था? हाँ, जल्दी जल्दी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। मैं इतना समझदार हूँ। इस महीने की तनख्वाह से 2000 काट लो। अरे टैंक साहब की बेटी कौन है? वही सुंदर छोटी लड़की। दादी, वही आपकी पोती वधू है। पोती वधू? तो मुझे देखने जाना चाहिए। अरे रुको, उसे डर मत दिलाओ। वही है। वो चेन साहब की बेटी। आपके पिताजी ने आपसे मेरे बारे में जरूर बताया होगा। हाँ। दीदी, मेरी मदद करो। किसी को नहीं पता कि मैं अपनी माँ के नाम से हूँ। अच्छा हुआ तुम भी चेन हो। भगवान भी तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज रहा है। ठीक है, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए एक 6 पैक वाला लड़का ढूंढती हूँ। सिर्फ एक 10। डील। मैंने किन साहब के बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा कहते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, खासकर ये आंखें। इनमें एक अलग ही बुद्धिमत्ता की चमक है। सच में अलग है। अरे ये साहब की बेटी, मैं चेन साहब की बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम खाना डिलीवर करते हो, शराब की पार्टी में आ गए और तुमने यह कैसे पहन रखा है? अरे खत्म हो गया, पकड़े जाएंगे। मैं हाँ किसी के साथ आई हूँ। हाँ, किसके साथ? देखा, वही है उत्तरी शहर की सबसे अमीर लड़की चेन जोजियो। उसने मुझे खास तौर पर शराब से बचाने के लिए बुलाया। अरे एक रात के 800 सीधा मुनाफा। लेकिन तुम ड्राइवर बनकर पार्टी में आ गए। हाँ, पार्टी में जरूर कोई न कोई पिएगा। ड्राइवर की जरूरत होगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं। यह चेन जोजियो कुछ नहीं है। मेरे साथ चलो, यहां मत घूमो। इतनी बेवकूफी क्यों? ठीक हो? पैर मुड़ गया। क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ रही हो? अपना ख्याल रखना दोस्त। मेरा ड्राइवर पतिया गया। मिस चेन, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मिस्टर किन, मुझे लगता है हम सही नहीं हैं। मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। मैं चलती हूँ। क्यों? छोड़ दो। मिस्टर किन का आदेश। मिस चेन को घर छोड़ो। नहीं, जॉब नहीं। शायद तुम्हारे रुतबे से डर गई। मैं खुद कर लूंगी। नहीं, मेरी इजाजत के बिना हिलना भी मत। क्या देख रही हो? थोड़ी सुंदर है। तुम क्या कर रहे हो? औरत, तुमने मुझसे शादी की क्या मेरी खूबसूरती के लिए? नहीं। बहानेबाजी कर रही हो। तुम मेरी खूबसूरती के पीछे हो। नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे मत छुओ। हिलना मत। मेरे पापा। हेलो पापा। प्यारी बेटी, किन यूए कैसा है? बहुत अच्छा नहीं। पापा, एक अच्छी खबर सुनो। मैंने शादी कर ली। शादी? प्यारी बेटी, तुम मजाक कर रही हो? कौन सा बेवकूफ मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा है? कल मैं खुद आकर देखूंगा। मेरे पापा ने पूछा कब आ रहे हैं? कल। हमारा समझौता तुम भूली नहीं ना? पहला नियम, माता पिता के अचानक आगमन को संभालना। अगर मैं नहीं मानता तो? पति, तुम मुझे मरते नहीं देखोगे ना? अरे
मेरे मोजे लगता है अभी धोए नहीं है। मैं धो दूंगा। आखिरकार खत्म कर लिया। याद किया क्या? हाँ। मेरे पापा को पूरी चाय पसंद है, मैं अदरक नहीं खाता। और हरे प्याज, टमाटर। रुको, यह नहीं खाते वह नहीं खाते, इतने साल कैसे जिए? बड़ी मुश्किल से। कोई चारा नहीं, मुझे इन चीजों से एलर्जी है। अरे तांगली, काम पर आए कितने दिन हुए और देर से आ रही हो? मैंने छुट्टी ली है। क्या हुआ? कंपनी में हाई स्कूल का सहपाठी मिल गया, मुझे अलग अलग कर रहा है। यह देखो, मेरी छोटी गलती पकड़ ली। तुम पहले कंपनी वापस जाओ, अगर तुम्हारे पापा आए तो तुम्हें फोन करूंगा। हाँ। अरे तुम रुको। अरे मेरे किन साहब, आखिरकार फोन उठा लिया। शेयरधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो सेक्रेटरी, तुरंत मुझे लेने आओ और कंपनी के लोगों को बता दो। अंगली के साथ अच्छा व्यवहार करो, हमने शादी कर ली है। ठीक है, मैं जरूर। किन साहब, आपने तांग साहिबा से शादी कर ली? यह मेरा डिजाइन ड्राफ्ट तो नहीं? तुम पागल हो गए हो, मेरी मेहनत के साथ ऐसा व्यवहार। तांगली, देखो अभी कितना समय हो गया है। अगर काम नहीं करना चाहती तो जा सकती हो, बस। मैंने तुम्हारा काम देख लिया है, कोई हुनर नहीं है तो चली जाओ। तुम लोग मेरे डिजाइन ड्राफ्ट को इतना महत्व दे रहे हो, क्या मुझे थोड़ा सा भावुक होना चाहिए? ड्राफ्ट, यह बिना संशोधित डिजाइन है। तांगली का स्तर मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। तांगली, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम बिल्कुल फिट नहीं हो हमारे डिजाइन विभाग में। फिट है या नहीं? हाई सिटी का ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा करके देख लेते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? हमारी तांग टीम लीडर पिछली बार की तीसरी विजेता थी, यानी हमारी यूनिडाइन ग्रुप की। ज्वेलरी डिजाइन उद्योग में टीम लीडर और प्रबंधक आधा आसमान संभाले हुए हैं। तुम हो कौन? ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता, इसके लिए योग्यता चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? ओह, तो तीसरे स्थान की विजेता थी। इस अंदाज से तो लगा था चैंपियन हो। तुम, यह तुम्हें नहीं पता? पिछले चैंपियन सिर्फ एक कोड नाम था, कोड हार्ट। वह खुद नहीं आया, तो बस अपना काम जजों को भेज दिया। तुम लोगों को यहाँ मेरे साथ बहस करने की बजाय अच्छे से काम करना चाहिए। कंपनी के लिए ज्यादा परफॉर्मेंस लाओ, है ना मैनेजर? ये कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। इतना शोर क्यों? वो सेक्रेटरी कंपनी में एक व्यक्ति है जिस पर तुम्हें खास ध्यान देना चाहिए। क्यों इन साहब की पत्नी है, चेयरमैन की पत्नी? मुझे कैसे नहीं पता? ये मामला थोड़ा जटिल है, तुम भी इतना ज्यादा ध्यान ना दो कि चेयरमैन की पत्नी को पता चल जाए। हाँ, मैं समझ गया। पूछ सकता हूं चेयरमैन की पत्नी का नाम? नाम तांग। तांग। कंपनी में दो तांग है, तांग फीफी और तांगली। आखिर चेयरमैन की पत्नी कौन है? पापा आखिर कब आ रहे हैं? पता नहीं किन जियो तैयार है या नहीं। जो किन यूए के समर्थन में है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। इतना बुरा मत दिखाओ। किन साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय सभी को लगा कि आप नहीं रहे। किन साहब, सभी ने कहा आप नहीं रहे। ग्रुप एक दिन भी बिना मालिक के नहीं रह सकता। किन साहब को सिर्फ मिसिंग घोषित किया गया था और तुम लोग फौरन किन यूए के पास चले गए। अगर किन साहब वापस ना आते तो यूनडिंग ग्रुप किसी और के हाथों में चला गया होता। अगर तुम्हें किन यूए चाहिए तो किन दूसरे साहब को कंपनी खोलने दो। पूरा दिन किन जियो की कंपनी पर नजर रखते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, साइन कर दो। मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। अब हमें ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करने को कह रहे हो? ये पैसा बहुत कम नहीं है। चुप रहो। किन जियो, तुम क्या करने वाले हो? यह साइन तुम करोगे या नहीं? करूंगा, मैं करता हूं। समझदारी की बात है। अब से तुम लोग यूनडिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। हेलो, चेक कर रहा हूँ, तुमने नोट कर लिया? मेरे पापा जल्द ही आ रहे हैं। कर लिया। ठीक है, याद रखना। मेरे पापा फोन उठाते हैं या नहीं?
अगर उसने अचानक हमला किया तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है पति जी, फिर मिलते हैं। कितना खट्टा है। पति जी, खट्टा खाने का शौक है। तांगली, इस बार मैं तुम्हें यूनियन ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। पति जी, फिर मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह यूनियन ग्रुप की चेयरपर्सन की पत्नी है। वूतियान, कॉन्ट्रैक्ट ले लो। किन साहब के कभी कोई अफवाह नहीं थी। कुछ दिन गायब रहे और अब पत्नी आ गई। सुनो, चेयरपर्सन की पत्नी की आवाज एक छोटी सी लड़की जैसी लगती है। किन जियाओ। बूढ़ा आदमी जवान लड़की के साथ। दोस्त, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ, साथ में खाना खाते हैं। अरे 12 बज गए, इसलिए इतनी भूख लगी है। ओह, रुको तांगली, अभी तक छुट्टी नहीं हुई। दीदी, यह लंच ब्रेक है, 1.5 घंटे का आराम का समय है। तुम समुद्र के किनारे रहती हो क्या? इतना ध्यान देती हो। सुपरवाइजर ने जो डिजाइन दिया था, क्या तुमने पूरा किया? हाँ। माफ कीजिए, यह महिला। यह डिजाइन मैंने पूरा कर लिया है। लीडर, तांगली तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। कमीने तांगली पहले कभी कंपनी से बाहर खाने नहीं जाती थी, आज बाहर जा रही है। शायद कोई गुप्त राज है। वाह, नया मॉडल। तुम्हारे पापा तुम्हें ज्यादा पॉकेट मनी नहीं देते, क्या हुआ, अमीर हो गए? अरे बताओ ना, सुबह से यह कार मेरे घर के नीचे खड़ी थी, बताओ किसने भेजी? किन युए? मेरे माता पिता हमेशा से कहते थे, दूसरों का समझदार बच्चा। तुमने सही अनुमान लगाया। सामान तैयार है। सब कुछ तैयार है। आपके ससुर जरूर इस यात्रा को याद रखेंगे। अरे किन साहब, आप किन जियाओ। क्या तुम चिंजियाओ जियाओ को जानते हो? हाँ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे अकेले जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कौन है? मेरे पति कैसे हैं? हैंडसम ना? हैंडसम। बहुत खतरनाक था। मिस जेन ने मुझे देख लिया था। अगर वो मुझसे टकरा जाती तो क्यों इन जनरल की पहचान उजागर हो जाती। किनक जियाओ, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। जियाओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस रात उसका कहना कि उसने मुझे नौकरी पर रखा है झूठ था। वह बस बहुत बातें करती है। तुम इसे दिल पर मत लेना। तुम्हें केक पसंद है ना? लो, ज्यादा खाओ। तुम तो हत्या कर रहे हो। तांगली एक बहुत मेहनती लड़की है। मैं नहीं चाहता कि उसे नुकसान हो, हालांकि तुम बहुत हैंडसम हो। बॉडी। तुम किधर देख रहे हो? ठीक है। वैसे केनक सियाओ, तुम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ। हाल ही में यूनियन ग्रुप में गया था। मिस्टर वू से मिला, अब उनके ड्राइवर का काम करता हूँ। सच में? यूनियन ग्रुप में जाना भी ठीक है। पता नहीं मिस्टर वू तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं। वैसे तुम्हारी कार है, घर कहाँ है? कोई पूर्व प्रेमिका तो नहीं है ना? सैलरी 10,000। मैं सब तांगली को दे दूंगा। कार तो नहीं है, घर भी नहीं है, हैचिंग का निवासी, और पूर्व प्रेमिका भी नहीं है। अच्छा, इंसान अभी जवान है, मेहनत कर सकता है ना? लेकिन मुझे याद है, यूनियन ग्रुप का प्रेसिडेंट शायद किन नाम का है ना? उत्तरी शहर की सबसे अमीर लड़की ने मेरे बारे में सुना है। ओ, मिस्टर वू भी बड़े शेयर होल्डर हैं। तुम उसकी परवाह मत करो, वह बस डरती है कि मैं धोखा न खा लूं। बहुत बातें करती है। यह कपड़ा हाई एंड नहीं है क्या? हिनक सियाओ इसे कैसे पहन सकता है? यह कपड़ा शायद सस्ता नहीं है ना? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं खरीदा, तुम्हारे पास कहां से आया? मिस्टर वू का पुराना है, मुझे अच्छा लगा तो पहन लिया। तुम सब मीटिंग रूम में आओ। ऊपर से हमें एक टास्क मिला है, एक हफ्ते बाद का हैचिंग डिजाइन कंपटीशन। चैंपियन हमारी कंपनी से होना चाहिए। चैंपियन पहले हैचिंग के डिजाइन कंपटीशन में वो अनदेखी कोल्हार्ट ने 3 साल से चैंपियनशिप जीती है। इस साल भी आसान नहीं होगा। सुपरवाइजर, आप चिंता न करें, मुझे विश्वास है कि मैं इस बार जीत सकता हूँ। वो कोल्हार्ट, मैं उससे हारने वाला नहीं हूँ। शायद तुम्हें वो काबिलियत नहीं है।
तुम क्या मजाक कर रहे हो तांगली? हैचिंग की नंबर 1 टॉप ज्वेलरी डिजाइनर मैं कह सकता हूँ, हमारे लीडर के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी तरीके से करो, चैंपियन हमारी कंपनी द्वारा ही उत्पन्न होना चाहिए। और अंतिम चैंपियन बोनस है 10 लाख। सोचने से बेहतर है कार्रवाई करो। सुपरवाइजर आप चिंता न करें, मैं बोनस को निराश नहीं करूंगा। कितना हास्यास्पद है तांगली, तुम कौन हो? मुझे लगता है इस बार बोनस की सबसे बड़ी उम्मीद हमारे ग्रुप लीडर है। तांगली मैं तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूँ, बशर्ते अगर तुम्हें वह क्षमता हो तो। तांगली को लगता है जैसे उसने पैसे कभी देखे ही नहीं। ये संभवतः चेयरमैन की पत्नी नहीं है। तांग फीफी भी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन तांगली की तुलना में वो काफी बेहतर है। क्या ये? तांग फीफी हमेशा से अपनी पहचान छुपा रही है। ओह हाँ, बता दूं कि ये बोनस चेयरमैन द्वारा निजी तौर पर प्रायोजित है। मेरे पास अभी कुछ हजार रुपए ही है। शायद अगले हफ्ते के डिजाइन प्रतियोगिता के अंत तक चल जाए। हम चेयरमैन को निराश नहीं करेंगे। तांग फीफी ही चेयरमैन की पत्नी है। चेयरमैन की इतनी परवाह फीफी तुम कर सकती हो, तुम पर भरोसा है। ठीक है सुपरवाइजर। गंदे किंजियाओ, बाहर जाते समय लाइट बंद नहीं की और चाबी भी नहीं ली। इस महीने का बिजली बिल तुम्हारा। पापा आप कैसे आ गए? ही अगर मैं नहीं आता तो मेरी बेटी को कोई उठा ले जाता। बुरा हाल है, किंजियाओ का बिस्तर अभी तक वापस नहीं रखा। ये क्या स्थिति है? शादी हो गई है और अलग अलग सोते हैं। वो गंदा लड़का कहाँ है? वह भी ओवरटाइम कर रहा है, अभी तक नहीं आया। यह बिस्तर मैंने अभी धोकर बदला है, अभी तक रखने का समय नहीं मिला। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लड़का कितना परिचित सा लगता है। बाथरूम कहाँ है? वहाँ पापा। पापा आप रुकिए। तुम लोग ये क्या? देखो, इंसान की आंतों को थोड़ी उत्तेजना की जरूरत होती है ताकि वे सही से काम करें और पोषण अवशोषित करें। वो गंदा लड़का क्या नाम है? पापा मेरा नाम किंजियाओ है। किंजियाओ, ये नाम कितना परिचित सा लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तांगली के पिता, क्या मैंने उन्हें कहीं देखा है? रुको, मैंने तुम्हें पापा कहने की इजाजत नहीं दी। तुम और लिली की शादी के बारे में मेरी अनुमति के बिना ही। और भी, तुम दोनों अलग अलग बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? क्या झूठी शादी करके मुझे धोखा दे रहे हो? बर्बाद हो गया, तकड़े गए। लिली देखो, पापा को गलतफहमी हो गई है। बस मुझे अंदर आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी को चूमने की? पापा आपकी नजर तेज है। लिली इन 2 दिनों से मुझसे नाराज है, मुझे बाहर सोने के लिए भगा दिया। अगर आप नहीं आते तो मैं उसके पास भी नहीं जा पाता। ओह, तो अब मेरी गलती है? पापा आपको हकीकत स्वीकार करनी होगी। ये लड़की बचपन से ही चालाक है। शायद शादी की तस्वीरें दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। तुम दोनों कब मिले? कहाँ मिले? 3 महीने पहले खाना डिलीवर करते समय मिले। अच्छे खासे। मैंने शर्त क्यों लगाई? बेटी को खाना डिलीवर करने भेजा और खुद ही डिलीवर हो गया। मेरी बेटी क्या नहीं खाती? गाजर, सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट। मेरी बेटी क्या खाती है? बीफ, मटन, फूलगोभी, ब्रोकोली, मशरूम, खासकर लहसुन। क्या तुम लहसुन को इतनी अच्छी तरह याद नहीं रख सकते? मैं सिर्फ हॉट पॉट में लहसुन का पेस्ट पसंद करती हूँ। चाहे तुम लहसुन खाओ, तुम मेरी जान हो। अरे मैं यहाँ हूँ। पापा समय हो गया है, आप जल्दी सो जाइए। नहीं, आज रात मैं यही सोऊंगा। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है,
मैं सोफे पर सो लूंगा। जरूर पकड़े जाओगे। एक कमरे में सोने से डर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी झूठी शादी का भंडाफोड़ कर दूंगा? पापा, आप थोड़ा रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? पापा, लिली 2 रात से मुझसे नाराज है। मैं 2 दिन से सोफे पर सो रहा हूँ। बिस्तर थोड़ा सख्त है, मैं आपके लिए नरम बिछा देता हूँ। पापा, आप जल्दी सो जाइए, कल काम पर जाना है। शुभ रात्रि। ये गलत है। कहानी को इस तरह नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये मेरे पिछले काम है। रात को रिव्यू करने की जरूरत है। ये सब तुम्हारे डिजाइन है। तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? ये मेरा बिस्तर है। ससुर जी बाहर है। मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी ये बिछा लाया। अभी ससुर जी के लिए सोफे पर बिछावन लगाया, सारे कंबल बाहर निकाल दिए। क्या तुम मुझे फर्श पर सोते देख सहन कर सकते हो? मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, मुझे कठोर चीजों से डर लगता है। तो क्या करें? हम दोनों एक साथ सो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अजीब है, आवाज क्यों नहीं आ रही? बदमाश लड़की, मौका मिलते ही घर ले आना। चले गए। इस पर क्या लिखा है? मेरे पापा का इम्तिहान तो तुमने पास कर लिया। बेटे ने अच्छा काम किया। तो क्या तुम मुझे कुछ इनाम देने वाले हो? हैं? बदमाश लड़के, कल रात मेरा फायदा उठाया और अब इनाम चाहिए। सपने देखने में माहिर हो। तुम धोखेबाज हो। हाँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? जब मैं जीत जाऊंगी, इस डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान लेकर तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाऊंगी। साथ ही फोन भी बदल देंगे। छोटी बेगैरत। मुनीम, क्या मेरी पोती का पता लगा? उसके बारे में जांच पूरी हुई? माताजी जल्दी मत कीजिए। छोटी रानी का डेटा मैंने पूरी तरह से जांच लिया है। अब वो यूनिटी ग्रुप की प्रशिक्षु डिजाइनर है। अगले हफ्ते भाग लेगी हाई सिटी की ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में। यह लड़की बहुत सुंदर है। देखने में बिल्कुल सीधी सादी लगती है। मुनीम, बताओ, अगर यह XIOR से शादी करे और बेटी पैदा करे, कितनी प्यारी होगी। अगर बेटा हुआ तो भी ठीक है, बस XIOR जैसा स्वभाव न हो। माँ, क्या बात है, इतनी खुश? मैं बस मुनीम से बात कर रही थी। तुम लोग कैसे आ गए? अरे माँ, यूयर की बात है ना। हाँ, चेंडेकियांग की बेटी को पसंद करता है। वह लड़की भी उसे पसंद करती है। बस आपसे पूछना चाहते हैं, क्या चेंडेकियांग को बुलाया जा सकता है? इस मामले को निपटाने के लिए सचमुच एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ दादी, मैंने ज़ियाओ को जो उपहार दिया उसने स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है शादी का प्रस्ताव देने का समय आ गया है। चेंडेकियांग की बेटी क्या किन्यू के जाल में फंस गई है? ठीक है, मैं चेन साहब से बात करूंगी। मेरा सम्मान। वह अभी भी मान जाएगा। अरे धन्यवाद माँ। धन्यवाद दादी। माँ बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ? जुकाम है? जुकाम मेरी ऑफिस आ गए। जरूर किसी ने मेरे साथ छल किया है। मुझे पता है कौन है। वह किन दूसरा बेटा ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? किन्यू ने मुझे जो चीजें दी मैंने सब बेच दी। इस कार्ड में 30 लाख से ज्यादा है। तुम्हारे पास खाने को नहीं था ना? यह लो, तुम्हारी मुसीबत में काम आ गया। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में हैचिंग जा रही हो? ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने? सच में जरूर नहीं, ठंडा दिल के नाम से। धन्यवाद, यह सब तुम्हारी वजह से है। अरे लिली, मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस के शहर की ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में एंट्री भेज दी है। कोई नाम सोचो। पियानो क्लास नहीं जाओगी तो इस महीने की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी। हाय, मेरा यह ठंडा दिल। ठंडा दिल, यह नाम कितना पुराना है। लिली, तुम जरूर मशहूर होगी। क्या कोई था? दोस्त, मुझे तुम पर विश्वास है। इस बार मैं भी हिस्सा लूंगी। आप इनाम मुझे चाहिए। बात नहीं करती, काम पर जाती हूँ। अरे रुको, क्या तुम मेरे लिए पता कर सकती हो? किन साहब की सेक्रेटरी, वह कैसी है? चेन शियाओ, सच सच बताओ।
एक सेक्रेटरी को पसंद करने लगी हो। पता नहीं चेन अंकल वगैरह मानेंगे या नहीं। इन साहब, डिजाइन प्रतियोगिता से जुड़े काम सब तैयार है। ठीक है, कोई गड़बड़ न हो। किनशियाओ, यह क्या है? वो साहब, उन्होंने मुझे कंपनी भेजा है उनके लिए कुछ काम करने। आप ही वो साहब है? नमस्ते। मैं किनशियाओ से आपके बारे में सुनता रहता हूँ कि आप उसके साथ अच्छे हैं। आपने उस पर एहसान किया है। जी शुक्रिया। आप कोई भी काम कहें किनशियाओ कर देगा। वह भी बहुत मेहनती है। अच्छा अच्छा। सोचा नहीं था कि वह मेरे लिए बोलेगी। वो साहब, डिजाइनरों की मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको जाना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। छोटे किन, आप और मैडम यहाँ बात करें, बात खत्म होते ही आ जाना। जी। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। बॉस को पहले जाने देना चाहिए। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। पैसा कमाना जरूरी है। तुम्हें मुश्किल से एक अच्छी नौकरी मिली है, इसकी कदर करो। लेकिन क्या? जल्दी जाओ। किनजियाओ, हाथ का हुनर अच्छा है। भविष्य में आपकी कृपा बनी रहे। यह मूर्ख सोचता है मैं चेयरमैन की पत्नी हूँ। यह भी ठीक है, अब कंपनी में सुपरवाइजर मेरी सुनेंगे। इन 2 दिनों में सबने मेहनत की है, सुपरवाइजर ने कहा। हम तांगली पर भरोसा करते हैं। तुम नीचे जाकर कुछ कॉफी ले आओ, सबके साथ शाम की चाय पीते हैं। मैं क्यों जाऊं? वे सब व्यस्त हैं, समय नहीं। तुम्हारी आंखें ठीक नहीं, एक बात देखो ना। क्या तुमने नहीं देखा मैं भी व्यस्त हूँ? तुम्हें भेजने में क्या हर्ज है? सुपरवाइजर, शायद मैं गलत हूँ, उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? उसे ही भेजो। तांगली जल्दी जाओ, नहीं तो स्थायी होने का अवसर। मैं सहन करूंगा, सहन करूंगा, सहन करूंगा। दिल पर पत्थर रखकर एक पल सहन करो, शांति मिलेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। कॉफी आ गई। कुल 6 कप 160 रुपए। अरे नहीं तांगली, इतने कम पैसे? तुम ही मुझसे मांग रहे हो? तुमने ही मुझे कॉफी लाने को कहा था। जब नए आए थे तो हमें यह नहीं दिया, अब यह भरपाई हो गई। 1 कप कॉफी, इतना कंजूस। अगली बार हम भी तुम्हें देंगे। मतलब तुम लोग मुफ्त में लेना चाहते हो? तांगली, तुम्हारी बात बहुत ज्यादा हो गई। मैं ज्यादा? तांगली, सब साथी हैं, इतना बुरा मत करो। तुम क्या कर रहे हो? पैसे नहीं दोगे तो कोई नहीं पिएगा। ले आओ तुम्हारे। ली सुपरवाइजर, उसे देखो। तांगली, क्या तुम मुझे अंदाजा भी करती हो? बिल्कुल करती हूँ। तुम बुनियादी रिश्ते भी नहीं निभा पाती, कंपनी में कैसे चलोगी? क्या तुम जानती हो ये कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है? वह हमारी चेयरमैन की पत्नी है। चेयरमैन की पत्नी? तुम? मैं अपनी पहचान छिपाना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गई। लगता है हमारे चेयरमैन का नजरिया भी कुछ खास नहीं। तुम बोलते समय सावधान रहो। जीवन में किसी ने मुझे नहीं मारा, तुम पहली हो। हाँ तो क्या, आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं सीईओ की पत्नी हूँ। फिफी, तुम ठीक हो? तुमने मुझे मारा? धैर्य रखने से शांति नहीं मिलती, बल्कि तुम और ज्यादा हद पार करोगे। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी कम है। तांगली, तुम वहीं रुको। टीम लीडर, सावधान। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। जल्दी जाओ, सीईओ को पता चला तो बड़ी मुसीबत होगी। छोड़ दो। ये क्या है? छोड़ दो। रुको, ये क्या है? टांगली, तुम प्रेग्नेंट हो? अरे बाप रे, लपटे सुनते सुनते खुद ही कहानी का हिस्सा बन गया। चुप रहो, तुमने प्रेगनेंसी छुपाकर कंपनी में एंट्री ली। मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। ली मैनेजर, यह मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। इस पर तुम्हारा नाम है, अभी बहाने बना रही हो। नहीं, जो है सो आई थी। ली पहले से ही लेकर गई थी। प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ है, मैंने बस नाम नहीं देखा जो ऊपर लिखा है। मैनेजर, उसकी बात मत सुनो, वह मुझे फंसाना चाहती है। बहुत हो गया,
लगता है तुम छुट्टियां मनाने कंपनी आई हो। मैनेजर, उसे निकाल दो। डिजाइन टीम का माहौल खराब कर दिया है। टांगली, मैं सीईओ की पत्नी हूँ। मैं दयालुता से कह रही हूँ, तुम्हें खुद ही कंपनी छोड़ देनी चाहिए। इसे बदनामी तक मत ले जाओ। मुझे नहीं निकाल सकते तो ऐसे घटिया तरीके अपना रहे हो। बकवास मत करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे उंगली दिखाता है। क्या सैलरी काटोगे? हाँ हाँ। हेलो, क्या तुम्हें सीईओ की पत्नी ने मारा? ये क्या बकवास है? सीईओ की पत्नी ने टांगली को मारा? क्या टांगली खुद सीईओ की पत्नी नहीं है? व्यूशन टांगली, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? किसने किया? अंदर है। क्या उसे पकड़ लिया? मैं वकील से बात करके केस करूंगी। वो क्या? मेरी हालत ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना? यह गंभीर नहीं तो और क्या है? इतना बड़ा और इतना लंबा घाव, और चेहरे पर भी इतने गहरे नाखून के निशान। तुम चिंता मत करो, मैं उस पर जरूर केस करूंगा। कम से कम 3 महीने की जेल होगी। अरे तुम ठीक हो? क्या हुआ? टांगली, मैं तुम पर केस करने वाला हूँ। मैं मेडिकल खर्चा भर दूंगा। जेल का समय थोड़ा कम कर सकते हो? हिलो मत। अब दर्द हो रहा है? कंपनी से निकाल दिया गया और चोट भी लग गई। लेकिन मैं झूठे आरोप सहकर चुप भी तो नहीं रह सकता। वैसे भी मैंने कोई नुकसान नहीं उठाया। तुमने टांगली की हालत नहीं देखी? मैंने एक लेफ्ट हुक मारा। धीरे। वह गिर पड़ी। पता नहीं कि वह क्यूइन सर। उसकी आंखें ठीक है या नहीं? उसे क्या हुआ? वाह, वह ऐसी टांग फीफी जैसी को पसंद कर सकता है। चेहरा इधर लाओ। तुम गंभीर दिखते हो, थोड़े सुंदर भी लगते हो। तुम क्या कर रहे हो? सच बताओ, मुझसे शादी करने का मतलब मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो खूबसूरती का फायदा उठाए? तुमने सही अनुमान लगाया। तो तुम्हें निकाल दिया गया। तो क्या तुम इस डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लोगे? अरे, मैं विनती करता हूँ कि तुम मत जाओ। मैं पिछले 3 साल से फाइनल में नहीं पहुंच पाया हूँ। इस साल मैंने सुधार के लिए कोशिश की है। अगर तुम नहीं जाओगे तो शायद मुझे मौका मिल जाए। एक बार कोशिश करूंगा। अरे, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेरे बारे में मैं जरूर भाग लूंगा। लेकिन अरे, तुम बात आधी क्यों छोड़ देते हो? इस बार मुझे एक अलग पहचान के साथ भाग लेना होगा। कौन सी पहचान? तुम्हें यकीन है? वह जो अपनी पहचान छुपाई हुई थी। टॉप ज्वेलरी डिजाइनर कोल्ड हार्ट। उसने हमारे जज के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हम उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। अभी मुझे उसका नया डिजाइन और निमंत्रण का जवाब मिला है। ये तय हो गया है कि वो हमारी विशेष जज बनेगी। खबर फैला दो। 3 साल से छुपी हुई कोल्ड हार्ट अंततः सामने आ रही है। इसका प्रचार बढ़ाओ। जी हाँ, और डिजाइन डिपार्टमेंट का मामला, सीसीटीवी फुटेज निकालो। यह मामला मैं खुद जांच करूंगा। जी। क्या हुआ लियो? कोल्ड हार्ट इस बार के ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। मुझे उनसे बहुत प्यार है। कोल्ड हार्ट मेरी आइडल है। सच में? हाँ, सच में। लीडर, आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप पहले से जानते थे? हाँ, मेरे घर वाले ने बताया था। मुझे भी वो बहुत पसंद है। 3 साल के मुकाबले में मैं मानती हूँ उनके काम की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। लीडर, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप और प्रेसिडेंट कब पब्लिक में प्यार जताओगे? उन्हें शो पसंद नहीं। बाद में देखेंगे। आखिरकार कोल्ड हार्ट को असली में देख पाऊंगी। जब वो इस नेकलेस को देखेंगी, उन्हें पता चल जाएगा मैं उनकी फैन हूं। अरे लीडर, इस बार कोल्ड हार्ट के सामने क्या आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ, लेकिन पिछले साल सेमीफाइनल के बाद फाइनल में 20 लोग थे। इस साल सिर्फ 10 हैं।
कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो क्या हुआ? चैंपियन की पोजीशन मैं जरूर लेकर रहूंगी, नहीं हो सकता। इस बार प्रेसिडेंट का इन्वेस्टमेंट है क्या? तांग फीफी ने शॉर्टकट लिया। मैंने सही इंसान को चुन लिया। तांग ली, तुम फिर से यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? लिली, ये वही है जिन्होंने तुम्हें बुली किया था, क्या पैर नहीं तोड़ दिए थे? मुझे तो लगता है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम? अच्छा ठीक है, बात खत्म। मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। अभी शुरुआत हुई है। इस महिला का क्या मतलब है? तांग ली, यह ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन है। तुम्हारे जैसी जिसके पास कोई काम नहीं है कैसे पहले राउंड से गुजरी? तुम्हें कैसे पता? लिली के पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या काम है? लो, गले में यह नेकलेस मैंने डिजाइन की है। तुम क्या मजाक कर रही हो? लीडर के गले में यह नेकलेस 3 साल से चैंपियन कोल्ड हार्ट ने डिजाइन की है। कितना अजीब है। तांग ली, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। तुम्हारे इस मतलब से तुम कोल्ड हार्ट हो? हाँ, लिली ही कोल्ड हार्ट है। अरे वो कोल्ड हार्ट है। कोल्ड हार्ट मेरी आइडल है। अगर वो कोल्ड हार्ट है तो मैं खुद को 10 थप्पड़ मारकर माफी मांगूंगी। वाह, मैंने तुम्हारी यह बात याद रखी। तांग ली, हम पहले साथ काम कर चुके हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, झूठ मत बोलो। आज कोल्ड हार्ट भी आएगी, तब तुम शर्मिंदा होगी। मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। लियू, हम अंदर चलते हैं। चलो हम भी अंदर चलते हैं। छोड़ो, मैं उनके मुंह पर थप्पड़ मारते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों इन जी? कोल्ड हार्ट दरवाजे पर आ गई है। वो वूजी क्यों उनके पीछे चल रहे हैं? लगता है वो वूजी के बॉस जैसे हैं। सब लोग आ गए हैं, बस कोल्ड हार्ट की कमी है। वो अभी तक यहां क्यों है? क्या? क्या आप हान मैडम हैं? लोग कहाँ हैं? सोचा था कि वो आ चुकी होंगी। हेलो, अंदर चलो। क्यों जी? कोल्ड हार्ट को मेकअप रूम भेज दिया गया है। जल्दी करो, एक बार मिल लो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? 50 लाख सालाना। वो मना नहीं करेगी ना? चलो। कोल्ड हार्ट इसी के अंदर है। मैं उनसे जरूर ऑटोग्राफ लूंगा, संयम से। हाँ मैडम, क्या आप हैं? मैं आपका फैन हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। जाओ। नमस्ते, ये इस बार के फाइनल की सारी कृतियों की जानकारी और सूची है। कृपया अनाम रूप से रेटिंग दें। ठीक है, धन्यवाद। हाँ मैडम, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी। माफ करना, आप गलत व्यक्ति से मिल रहे हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इस कमरे की लाइट में समस्या है। हाँ मैडम, आगे वाले कमरे में है। ठीक है। अरे, क्या आप प्रतियोगी हैं? जल्दी अंदर जाओ। फाइनल कृतियों का मूल्यांकन आ चुका है, इस बार पुरस्कार। लेकिन हान मैडम। इतनी जल्दी? चलो तुरंत अंदर चलते हैं। सभी को बधाई। इस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के फाइनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली 10 कृतियों के लेखकों को बधाई। अब मेरे पीछे हमारी इस बार की टॉप 3 कृतियां हैं। पहले 5वें स्थान की घोषणा करते हैं। लॉन्ग फेंग चेंग जियांग गोल्ड ब्रेसलेट। कपड़े बदल लिए हैं, शायद अभी किसी निवेशक के बिस्तर से उठी हैं। लीडर, मेरे ख्याल से वो खुद को परेशानी में डालने आई है। हमारी शर्त याद है। 10 थप्पड़।
तुम कोल्ड हार्ट नहीं हो सकती। अब मेरे पीछे हमारी आखिरी 3 कृतियां हैं। आइए तीसरे स्थान की घोषणा करते हैं। बधाई हो नंबर प्रतियोगी, लियाओ चाओवा इस बार का तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले हैं। बधाई हो। अब मेरे पीछे हमारे अंतिम 2 कार्य हैं। पिछले साल हमने पहले चैंपियन, तीसरा स्थान और दूसरा स्थान घोषित किया, लेकिन आज हम अलग हैं। हम यहां पहले दूसरे स्थान की घोषणा करेंगे। मेरा डायमंड कार्य हांस सर को हरा देगा। बधाई हो शुक्सियायन, इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। बधाई हो किंजी, ठंडे दिल ने नाम दर्ज किया। ये व्यक्ति, किसने सोचा होगा कि ये कौन है? हमारा चैंपियन किसके हाथ लगेगा? टांगली, देखा, चैंपियन मैं ही हूँ। सोचा नहीं था तुम इतने खराब हो, टॉप 5 में भी नहीं। लीडर, सुना है इस बार हांस सर भी प्रतियोगिता में है। यह अंतिम कार्य तुम्हारा होगा, नहीं मेरा होगा। चलो चैंपियन को बधाई दे, डिजाइन प्रतियोगिता के अंधे घोड़े। चलो चैंपियन को बधाई दे, डिजाइन प्रतियोगिता के अंधे घोड़े। चेंग सियाओ क्सियाओ। लिली, मैंने कर दिखाया। यह कैसे हो सकता है? मैं टॉप 5 में भी नहीं। बधाई हो, आप इस डिजाइन प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। लीडर, हट जाओ, यह असंभव है। चैंपियनशिप इतने अनजान व्यक्ति के हाथ कैसे लगी? तुम्हारे कार्य में जान नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारा कार्य पिछले साल के डिजाइन स्टाइल का है। हर किसी का कार्य नवाचार कर रहा है, सिर्फ तुम पुराने नियमों से चिपके हो, कोई सफलता नहीं। तुम हो कौन जो मुझे सबक सिखा रहे हो? मैं कौन हूँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और इस बार हमारे पुरस्कार देने वाले अतिथि भी अलग है। कभी न दिखने वाला ठंडा दिल। बहुत से लोग जानना चाहते हैं उसका असली चेहरा कौन है। चलो हांस सर को मंच पर बुलाते हैं पुरस्कार देने के लिए। हांस सर ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, जज बन गए। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। पता नहीं कौन है वे। हांस सर कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दिए। तुम पागल हो, हांस सर होने का दिखावा कर रहे हो। अब हम मंच हांस सर को सौंपते हैं। टांगली, बहुत छुपे हो तुम। नमस्ते, मैं ही हूँ ठंडा दिल। लेकिन यह नाम एक गलती थी, आधिकारिक तौर पर बताता हूँ। मैं इस बार के पुरस्कार देने वाले अतिथि हूँ, टांगली। लिली, तुमने देखा? अभी वाला टैंक फीफी चेहरा पीला पड़ गया। हाँ हाँ सच में, लेकिन अफसोस, लियू के ये 10 थप्पड़ मैंने उसे नहीं मारने दिया। अगली बार मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मैंने आखिरकार अपने पापा को साबित कर दिया कि मैं डिजाइन सीख सकता हूँ। चियाओ, तुम सबसे बेस्ट हो। चलो, चीयर्स। चियाओ। मैं अभी तुम्हारी बात हो रही थी और तुम आ गए। सोंग, लिली को छोड़ दो। पहले मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, उसे ज्यादा पी लिया है। अरे, लिली को ले जाने नहीं दूंगा। तुम लोग चले गए तो मैं क्या करूंगा? कोई तुम्हें लेने आएगा। किन सर? मिस चेन को घर छोड़ दो। जी किन सर। मिस चेन। तुम हो? अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए। तुम हिलना मत। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे एक बॉक्स में डालना चाहते हो। यह गाड़ी है। नहीं, यह गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलती है। यह गाड़ी ही है। गाड़ी नहीं है, देखो, यह हिल भी नहीं रही। यह तो एक काला ताबूत है। ठीक है मिस, तो हम सब ताबूत में चलते हैं, चलो।
मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तांगली, तुम्हें घर जाना है या नहीं? घर? मेरा घर बहुत दूर है, पार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कंधे पर ले जा सकता हूँ, चलो घोड़े पर चढ़ो। बेहतर है मैं तुम्हें कंधे पर ले जाऊं, हिलना मत। चढ़ जाओ। तुम एक बार कूदो ना। चलो चलते हैं। किंचियाओ। शराब से उबर गए? हाँ, आज मैं ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के वेन्यू पर गया था। मुझे पता है। मैं यूनडिंग ग्रुप में इंटर्न हूँ। वेतन वास्तव में 7,000 है, लेकिन मैं केवल 500 किराए में देता हूँ। वास्तव में एक मुश्किल है। मुझे यह भी पता है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी थोड़ी सी क्रश हो गई है। मुझे पता है। मानो मैंने कुछ कहा ही न हो। बस थोड़ा सा ही। थोड़ा सा नहीं, और भी है। और तुम? क्या तुम सच्चे हो? अरे क्या किन्युई मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है? क्या आज भी काम पर जाना है? मेरे पिताजी को कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। क्या हुआ? रिश्ता तय होने के बाद शर्माने लगे? किनशाओ। वो आज रात मैं अपने पिताजी के घर रुकूंगा, वापस नहीं आऊंगा। चल दिया। नाश्ता। अरे दादी। शाओर, किन्युई आज उत्तर शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहा है। तुम भी चलो। जो भी हो, दिखावे के लिए ही सही, कुछ तो करना होगा। क्या किन्हुई सच में जिनशा उषाव के साथ होने वाला है? जाने के बाद ही पता चलेगा। शाम 7 बजे मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। ठीक है, समझ गया। क्या बात है, तुमने उसे मना कर दिया था ना? फिर मजाक कर रहा है। अरे बस करो, मैं भी परेशान हूँ। मैंने उसे भगाने से कम नहीं किया, पर वह चिपका हुआ है। ठीक है, जल्दी करो। मैं इन्हीं से पहले पहुंचाऊंगा, नहीं तो पकड़े जाओगे। ठीक है, ठीक है। मालिक, किन्युई सिर्फ किन परिवार का दूसरा बेटा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मना तो करना ही होगा। लेकिन तांगली ये लड़की अभी एक आम आदमी से शादी कर रही है। मैं उससे राजनीतिक शादी नहीं चाहता, लेकिन कम से कम सामाजिक स्तर तो मिलना चाहिए। क्या होगा अगर वो लड़का सिर्फ पैसे के लिए हो? मालिक, बड़ी बेटी सच में भोली है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो अच्छे और बुरे को पहचान सकती है। मालिक, सिगरेट मत पीजिए, आपको सर्दी है। अगर आपकी बेटी ने देख लिया तो फिर डांटेगी। मुझे उस बदमाश लड़की से डर लगता है। आ गई, जल्दी करो, छुप जाओ। पापा सिगरेट पी रहे थे? झूठ मत बोलो, मैंने नहीं पी। चाचा चेन। शाओ शाओ, आओ बैठो। पापा, मैं शादीशुदा हूँ। आपने किन्हुई को बुलाया, इसका कोई मतलब नहीं है। उसे वापस भेज दो। मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर मिलना अच्छा है। आपसे सच कहूँ तो किन्हुई को लगता है कि आपकी बेटी है। अरे किन्हुई को लगता है कि आपकी बेटी है। अरे,
किन्यू को लगता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ आपकी बेटी है। अरे देखो तुम, मुझे क्या कहना चाहिए? अब तो तुमने ज़ियाओ ज़ियाओ को भी इसमें घसीट लिया। पापा, आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूं जिससे प्यार नहीं है। क्या मैं किंग सियाओ को बुला लूं? पिछली बार आपने उसे घर पर खाने के लिए बुलाने का वादा किया था। अच्छा मौका है कि किन्यू इस बार पीछे हट जाए। अरे चेन चाचा, मैंने लिली के पति को भी देखा है। हालांकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वह बहुत भरोसेमंद है और लिली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हमारा चेन परिवार बहुत बड़ा है, हम कभी दिवालिया नहीं होंगे। क्या लिली को अपने पसंद के इंसान से शादी करने देना अच्छा नहीं होगा? अरे पापा पापा पापा, ठीक है, बुला लो। आज रात हम यूए होटल में खाना खाएंगे। हेलो। किंग सियाओ, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। आज रात 7 बजे यूए होटल, क्या तुम खाली हो? हाँ खाली हूँ। ससुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं। बेशक खाली हूँ। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छे से तैयार होकर आना। हाँ एक अमीर लड़का जो तुमसे कमतर है मुझे पसंद करता है। मेरे पापा तुम दोनों को टेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। व्यूशन, गाड़ी घुमाओ, घर से कुछ सामान लेने जाना है। किन साहब, आज रात बीचेंग जाना है। पत्नी खोने वाली है, मैं किन्यू की परवाह कैसे कर सकता हूँ? दादी। सियावा, तुमने घर से ये पुराने कीमती सामान क्यों निकाल रहे हो? कुछ नहीं, ससुर जी को खुश करने के लिए। क्या ये काफी है? नहीं तो हमारे किन परिवार के रेशन गोदाम से और कुछ ले लेना। बस काफी है दादी, मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। अरे तो आज रात किन्यू के पास। आज रात उन्होंने कहाँ मिलने को कहा है? जिन्हें क्या ने कहा? यूहे होटल में। यूहे होटल। मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। आज रात 7 बजे यूए होटल। मुझे पता है टांगली वाली लड़की बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज रात बीचेंग के सबसे अमीर आदमी के पास तुम नहीं जाओगे? बोलिए न्याजी, अभी तक पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा होगा। चिंता मत करो दादी, जब से हम एक ही जगह पर हैं, मैं वहां चला जाऊंगा। ठीक है। तो मैं पहले चलता हूँ। बेटा, आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंते कियांग उस बूढ़े को। आगे से हम अपना खुद का काम कर सकते हैं। चिंता मत करो माँ, बस उस चेन देक्यांग ने हाँ कर दी। मुझे चेंजियो जियो के असहमत होने का डर नहीं है। तब किंजियो क्या चीज है? बस हमारे बराबर बैठेगा। मैं फिर कभी दूसरों के मुंह में नहीं रहूंगा। हर जगह किंजियो से पीछे रहने वाला किन दूसरा बेटा। हाँ हाँ हाँ, चलो बेटा। छह 6:50 हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए? पापा, मैं किंजियो को लेने जाता हूँ, जाओ। हेलो, मैं अभी आ रहा हूँ। दादी, आप अंदर जाइए, मैं अपने ससुर से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी करो। आप धीरे चलिए। किंजियो, तुम अभी तक क्यों आए? मैं और मेरे पापा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को एक दिन न देखो तो 3 साल लगते हैं। जियो जियो, चलो। चेन अंकल, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। धन्यवाद। चेन साहब, आपकी बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो किसी को लेने गई है, जल्दी आएगी। ओह, किन दादी, बहुत दिनों बाद मिले। अरे सब खड़े क्यों हैं? बैठो बैठो, ठीक से बैठो। आज हम यहाँ आए हैं किन्युए के लिए। उसे तुम्हारी बेटी पसंद है, उसने मुझसे कहलवाया। हमारे बच्चे ने कहा कि वह और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे से प्यार? हाँ चेन अंकल, मुझे जियो जियो बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ। अरे यह देखो। अरे ये मामला थोड़ा जटिल है। मुझे आपसे कुछ कहना है दादी। मैं असहमत नहीं हूं। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? किन्युए बैठ जाओ। यह क्या स्थिति है? छोटी मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी की अच्छी दोस्त है। अक्सर आती जाती है। किसे पता था मेरी बेटी चुपके से शादी कर लेगी, इसलिए छोटी ने उसकी जगह ले ली और किन्यू के साथ कुछ समय बिताया। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। किन्यू, सीमा का ध्यान रखो। तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? लो, मेरी बेटी आज खास तौर पर अपने पति को लेकर आई है। छोटी, माफ करना, मैं चाचा चेन की बेटी नहीं हूँ। उनकी बेटी यहाँ है। हाय। किंचो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, कार में तांगली ने कहा कि कोई अमीर लड़का पीछे पड़ा है। आज रात अच्छा प्रदर्शन करना है और सब यूहो होटल में है। तांगली, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? पापा। सबको मिलाओ, ये मेरी बेटी तांगली है। तांगली ही तुम्हारी बेटी है। क्या कोई गलती तो नहीं हुई? क्या तुम चैनछोछो की दोस्त नहीं हो? किन दूसरे भैया, मैं शादीशुदा हूँ। यह मेरे पति हैं। नहीं भैया, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो। भैया, मैं शादीशुदा हूँ। तुम तुरंत भैया कहने लगे। किंचो, मुझे याद आया, अच्छा लड़का है। तुम युंडिंग ग्रुप के किंचो हो। युंडिंग ग्रुप वाला किंचो। मुझे याद आया, युंडिंग ग्रुप का मालिक। शायद उसका नाम किंचो है। किंचो, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, माफ करना, तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। इस बार हम बराबर हैं। अच्छा, ऐसा रिश्ता होगा। किसने सोचा था? चेन साहब, यह लड़का चुपके से तुम्हारी बेटी को ले भागा। यह हमारी किन फैमिली की गलती है? चलो इस बारे में बात करते हैं। नए सिरे से रिश्ता तय करें ताकि ये दोनों सही तरीके से साथ रह सकें। मुझे लिली बहुत पसंद है। किन फैमिली की बुजुर्ग महिला समझदार है। लगता है उन्हें भी लिली पसंद है। और किंचो भी। कहते हैं वो महिलाओं से दूर रहते थे, अब लिली के साथ है। शायद ये गंभीर है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। माँ, तो हमारी यूएर गलतफहमी क्या अभी तक समझ में नहीं आया? जियाओ, हालांकि तुम चेन की बेटी नहीं हो, लेकिन अगर तुम किन्युए को पसंद करती हो, मैं भी उसी स्तर पर तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। शादी का उपहार भी कम नहीं होगा। हा हा हा। दादी माँ, मजाक मत कीजिए, मुझे किसी और से प्यार है। किन जनरल, मुझे उससे प्यार है। अरे वो सचिव, तुम और जियाओ किस तरह हो? टैंग जी, निजी सवाल, गोपनीय। कैसे युंडिंग ग्रुप वापस जा रहे हो? इतना खुश? बिल्कुल, आज मैं विजयी होकर लौटा हूं। मैं देखना चाहता हूं इस बार कंपनी की वह नकली चेयरमैन पत्नी कितनी देर तक अकड़ सकती है। मैंने पहले उनकी तुम्हारे डेस्क पर रखी गर्भावस्था रिपोर्ट की मॉनिटरिंग निकाल ली है। बस मेरे एक शब्द पर वे कंपनी से बाहर हो सकते हैं। क्या यह उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा? कम से कम मुझे पहले मिलने दो, है ना? सही कहा। जल्दी आकर बचाना याद रखना। बुरा हाल, टैंगली वापस आ गई है। टैंग जी, आप कैसे आ गई? ली सुपरवाइजर, कुछ दिन नहीं मिले, वह जोश दिखाओ जिससे तुमने मुझे भगाया था। टैंग जी क्या कह रही है? उस समय तो आपकी पहचान नहीं बताती। आज आप क्यों आई है? मैं आज आपकी चेयरमैन पत्नी को ढूंढने आई हूँ। टैंगली, भले ही तुम टॉप ज्वेलरी डिजाइनर हो, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के कंपनी में आ नहीं सकती। चेयरमैन पत्नी, क्या तुम्हारे चेयरमैन ने नहीं बताया? उन्होंने मुझे नियुक्त किया और मेरे साथ 1 करोड़ सालाना का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लीडर, आपने यह क्यों नहीं बताया? उनके प्रदर्शन के अनुसार निश्चित रूप से उच्च पद होगा। लीडर, क्या ये सच है? लीडर, बोलो तो। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें एक और मौका देने के लिए, तुम्हारी पिछली गलती को सुधारने के लिए। तुमने दिया। बिल्कुल। चेयरमैन पत्नी क्या करना चाहती है? टैंगली, भले ही पहचान विशेष हो, लेकिन वापस लाया। क्या ये हमारे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं है? पहले की बातें भूल जाओ, अब से अच्छे से काम करो।
मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करने दूंगी। टीम लीडर, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी भी उसे 10 थप्पड़ मारने बाकी है। वाह, याददाश्त तो अच्छी है। बस करो, क्या मुझे हर काम करने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा? टीम लीडर, लियू का इरादा अच्छा था। टांगली को भर्ती करना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। तुम लोग क्या जानो, मेरे पति को केवल कारोबार की बिक्री दिखती है। अगर तुम लोग कुछ अच्छे डिजाइन बना सको तो मैं ऐसा- कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें। सैन फीफी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री हो। ऑस्कर तुम्हें एक गोल्डन स्टैच्यू देना भूल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बस इतना जान लो कि तुम सब नौकरी से निकाल दिए गए हो। तुम बकवास मत बोलो। ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें हमें नौकरी से निकालने का अधिकार है? बड़ी बड़ी बातें मत करो टांगली। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगी तो मैं कभी भी अपने पति से कह सकती हूँ। मिस टैंग, यूनिंग ग्रुप तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं है। बोलिया, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी उसका कारण तुम लोगों को याद है? कहा था कि मैं गर्भवती हूँ, कहा था कि मैंने नौकरी के फॉर्म में झूठ बोला है। यह रही उस समय की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। लेकिन मैंने अस्पताल जाकर थोड़ी जांच की और पता चला कि यह रिपोर्ट असल में लिवियो नाम की किसी की है। तुम झूठ मत बोलो। झूठ है या सच, जांच करके देख लो। मैनेजर ली, उस समय का सीसीटीवी फुटेज अभी भी है ना? कृपया वह फुटेज दिखाइए। वह इतनी चालाक नहीं है, जरूर कोई उसके पीछे है। टांगली, यह कंपनी है। मैंने अच्छे से अपने पति से कहकर तुम्हें यह मौका दिलाया, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम अभी भी हंस रही हो। रुको, मिस्टर केन, अभी टांगली ने हमारी चेयरपर्सन की पत्नी को परेशान किया। आपको हमारी टीम लीडर का साथ देना चाहिए। चेयरपर्सन की पत्नी, टीम लीडर। हाँ मिस्टर केन, हालांकि टांगली एक टॉप ज्वेलरी डिजाइनर है, लेकिन उसने चेयरपर्सन की पत्नी को अनदेखा किया। हमारे पूरे डिपार्टमेंट को गुस्सा आया था। पहले उसे निकाल दिया गया था, अब वो वापस आ गई है। टीम लीडर, चेयरपर्सन आपके लिए न्याय करने आए हैं। तुम बोलो तो सही, इस टांगली को हमारे डिजाइन विभाग में कभी न आने दो। मुझे कैसे पता नहीं तुम मेरी सीईओ पत्नी हो? वो सीईओ पत्नी नहीं है, बेवकूफ। असली सीईओ पत्नी टांगली है। वो कब से सीईओ पत्नी बन गई? तुम पति, खुशकिस्मती से तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से हार जाती। ठीक है। नहीं क्यूइन सर, ये मेरे बारे में नहीं है। पहले वो सेक्रेटरी ने कहा था मुझे सीईओ पत्नी का ख्याल रखना है। मैंने सोचा तांग फीफी है। हाँ मीन सर, सब टांगली की वजह से उसने हमें धोखा दिया। सब तांग फीफी की गलती है। हमें क्यों फंसा रहे हो? हमने तांगली के साथ कुछ नहीं किया। क्यूइन सर, हम ये नौकरी नहीं खो सकते। तुम सबूत देखना चाहते हो वूतियान? उनके द्वारा कंपनी में अन्य कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का वीडियो निकालो और पुलिस को भेजो। नहीं क्यूइन सर, अगर आप हमें निकाल देंगे तो आपको डिजाइनर नहीं मिलेंगे। हमें एक और मौका दीजिए क्यूइन सर। ली सुपरवाइजर, आप वाकई कंपनी की चिंता करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, अब से यूनिंग ग्रुप का ज्वेलरी डिजाइन मैं खुद संभालूंगा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उन्हें ले जाओ। अब संतुष्ट हो? बस ठीक ठाक। तुम्हारे कपड़ों पर तो ब्रांड भी नहीं है। फिर से दो गरीब। अरे यह कैसा है? यह थोड़ा सादा है। तुम तो डेट पर जा रही हो शायद। किंचियो आज रात प्रपोज करे। तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए, ऐसा कि किंचियो की नजरें हट न पाएं। हाँ, अरे सुनो, तुम्हें पता है हमारे कपड़े कितने महंगे हैं? हाथ मत लगाओ, ये कपड़े ट्राई करने के नहीं हैं। हम कैसे जाने कि ये फिट होंगे? हमारे कपड़े, एक कपड़ा लाखों में है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम खरीद नहीं सकते। सस्ता सामान देखना है तो वहाँ जाओ, हमारे कपड़ों पर तुम्हारी गरीबी न लगे। ऐसे घमंडी लोग बहुत हैं। चलो हम वहाँ चलते हैं। अरे खरीद नहीं सकते तो दिखावा मत करो। माफ कीजिए दोनों मिस, क्या आप मेरी तरफ आना चाहेंगी? दोनों को किस तरह के कपड़े चाहिए? हे, तुम्हें क्या हुआ है? वह साफ दिख रही है गरीब। तुम्हारा समय आ गया है, यदि तुम सेवा दोगी। मेरी मर्जी, मुझे खुशी है। तुम हर महीने परफॉर्मेंस में सबसे नीचे रहती हो। ये किस तरह के लोगों को सेवा दे रही हो? लूमिस को तुम्हें सीधे निकाल देना चाहिए था। क्या तुम बाहर जा सकती हो? मेरा काम मत रोको। मैं यही हूँ तो क्या हुआ? छोड़ो, उससे बात मत करो। आओ, उसे यह ड्रेस ट्राई करने दो। ठीक है। जियाओ जियाओ। यह अच्छा है। बिल्कुल, यह हमारी हाई एंड डिजाइन है। एक की कीमत 8 लाख है। क्या तुम खरीद सकती हो?
कार्ड से भुगतान। कार्ड से? अब दिखावा कर रही है। अरे तुम क्या देख रही हो? जल्दी जाकर कार्ड स्वाइप करो। क्या तुम आ सकती हो? मैं यही हूँ, तो क्या हुआ? तुम्हें निकाल दिया गया है। कृपया तुरंत चले जाओ। लूमिस, आप वापस आ गई हैं? तुम मेरे ग्राहक को परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देती हूँ। अगर अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलने दूंगी, समझी? माफ कीजिए मिस, आपको बुरा अनुभव हुआ। कोई बात नहीं, आप पहले वाली सेल्स गर्ल से बहुत अलग है। हाँ, ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। जी मिस, क्या आज रात आपकी कोई डेट है? हाँ, शायद आज रात उसे प्रपोज भी किया जाए। अरे तुम क्या कर रही हो? आप गलत मत समझिए, मैं सिर्फ यह सोच रही थी। यह नेकलेस आपकी ड्रेस के साथ बहुत सूट करती है, बहुत एलिगेंट है। नहीं, मेरे पति ने मुझे बहुत सारे खरीद दिए हैं। हाँ, उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ लिली? मुझे लगता है कि बुटीक वाली लूमिस की नजरें थोड़ी अजीब थी, बहुत असहज कर रही थी। अरे इतना मत सोचो, मुझे तो वह बहुत एलिगेंट लगी। तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझती। क्या वह तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी है? एक सेकंड है, जानबूझकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता नहीं कौन सी बड़ी घराने की लड़की है जो इतना खर्च कर रही है। आज का कमीशन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अपना पैसा लेकर चली जाओ। लूमिस, आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरी नापसंद की तारीफ करता है। जी सर, और क्या हुक्म है? और कृपया यह अंगूठी केक में रख दें। जी श्रीमान। क्यून जी ने सब व्यवस्था कर दी है। प्रपोजल सफल होने का इंतजार है, फिर तुरंत आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। वैसे वायलिन वाला आया क्या? रास्ते में है। ठीक है, इस महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। धन्यवाद क्यून जी। तांगली, जो कुछ भी तुम्हें देना बाकी है मैं पूरा करूंगा। और कोई और क्या आज रात मुझसे प्रपोज नहीं करेगा? ये वायलिन वाला अभी तक क्यों नहीं आया? अरे क्या आपके रेस्टोरेंट में कोई अस्थायी रूप से बजाने वाला है? नहीं है। इतनी जल्दी क्यों हूँ सेक्रेटरी? लो जी, तुम यहाँ क्यों हो? 2000 प्रति घंटा, मैं जरूर आऊंगी। बस हो गया। क्यून जी तांग जी को प्रपोज करने वाले हैं और पूर्व प्रेमिका वायलिन बजा रही है। ये तो बड़ा अजीब माहौल होगा। हाँ हाँ, लो जी, ये 2000 प्रति घंटा आपके लिए कम है। 5000 प्रति घंटा कर देते हैं। बाद में आप ऊपर जाकर सिर्फ वायलिन बजाना, चेहरे पर मास्क लगाकर, ठीक है? क्या तुम्हें डर है कि मैं गड़बड़ करूंगी? चिंता मत करो, 5 साल बीत चुके हैं, मैं फिर से वैसी बचकानी हरकत नहीं करूंगी। लो जी, देखिए, आप और क्यून जी का ब्रेकअप हुए 5 साल हो गए। अब उनकी नई जिंदगी है। आपका आना जरूरी नहीं कि अच्छा हो। मैं आपकी बात समझती हूँ। आपको लगता है कि यह अभी आपके सामने और उनकी वर्तमान प्रेमिका के सामने आना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे एक मास्क दे दो। धन्यवाद। ज्यादा खाओ। यह माहौल इतने अजनबी प्रपोजल जैसा नहीं लग रहा। क्या उसने मेरे लिए वेडिंग की प्लानिंग नहीं की? यह इस जगह का नया केक है, स्वाद चखो। किंजियाओ, डेट पर भी गिफ्ट नहीं लाए? हम तो पुराने जोड़े हैं, अब गिफ्ट की क्या जरूरत? इसमें अंगूठी कैसे आ गई? क्या यह तुमने नहीं रखी? नहीं। किंजियाओ, जल्दी मान जाओ कि तुमने यह रखी है। तुम मुझसे प्रपोज करने वाले हो ना? जल्दी करो, आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। अच्छी बड़ी बेटी। टैंग जी, जाओ। फिर मिले। तुम लोग जानते हो? नहीं जानते। मैं किंजियाओ की पूर्व प्रेमिका हूँ। किंजियाओ, तुम टमाटर खाते हो, सांस लेने में तकलीफ होती है। अपनी जान से खेलना ठीक नहीं। किंजियाओ टमाटर नहीं खाते। तुम्हें बताना भूल गया, मुझे टमाटर से अब कोई एलर्जी नहीं है।
वैसे आज मैं और टैंग जी मिले थे। वह मेरी दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। ऐसा लग रहा है कि उसने खूब सच धज की थी। और मैं अलग हूँ, कोई छोटी लड़की नहीं। अब सजना संवरना पसंद नहीं। मतलब मैं सिर्फ मेकअप पर निर्भर हूँ। वह खुद ही खूबसूरत पैदा हुई है। संयोग से मेरी कंपनी में कुछ नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स आए हैं। समय मिले तो 2 सेट खरीद लेना। प्यारे किंजी, आखिर तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है। एक सेट भेजना ज्यादा औपचारिक लगेगा। ऐसा करो, लो जी, मुझे अपना पता दो। मैं किसी को भेजकर 2 सेट भिजवा दूंगी। वैसे लो जी, तुम्हारा आना मेरी और लिली की डेट में खलल डाल रहा है। लिली, माफ करना। मैं चाहता था कि ज्यादा लोग हमारे प्यार के गवाह बने, लेकिन उल्टा पड़ गया। प्यारे, तुम जानते हो, मुझे उन रस्मों से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए दिल की भावना मायने रखती है। टैंग जी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? प्यारे, क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं। लो जी, तुमने भी सुन लिया। मैं तो पति की आज्ञा का पालन करने वाली हूँ। मेरे पति जो कहते हैं, मैं उसके विपरीत नहीं जा सकती। वह पूरब कहें तो मैं पश्चिम नहीं जा सकती। चलो। आतिशबाजी रद्द। घर बैठे खाना भेजो, मर्दों पर भरोसा करना बेकार है। और कहते थे कोई पूर्व प्रेमिका नहीं, यह तो सामने आ गया। पैसा कमाना ही भरोसेमंद है। हे टांग बड़ी बहन, तुम्हारी इस गति से यह ऑर्डर कल तक पहुंचेगा। कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। कार में किसी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। टांगली, ठीक है, नाटक मत करो। मैं इतना बचकाना नहीं हूँ। तुम बचकाने हो, मुझे तुम्हें चूमने दो। असल में मैंने लोवानी के साथ 3 साल डेट किया। शायद तुम यकीन नहीं करोगी, उस समय किन परिवार के व्यापार में उथल पुथल थी। लगभग दिवालिया हो गए थे। मैं उससे शादी करने वाला था। बाद में वह चली गई। उसके बाद से मैंने सिर्फ कड़ी मेहनत की, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। कि मैडम, क्या तुम खुद पर थोड़ा भरोसा नहीं रख सकती? फिर वह इतनी भावुक क्यों दिख रही थी? क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे संदेश भेजे। संदेश? तुमने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? बड़ी बहन, हर संदेश एक अलग नंबर से आता है। ब्लॉक करते ही नहीं खत्म होते। बड़ी जिद्दी है। टॉम सुशी, अगर तुम किंजियाओं को छोड़ दो, इस पर लिखी संख्या तुम जो चाहो लिख सकती हो। ठीक है। तांग सुश्री, पता नहीं क्या हो। मेरे बारे में कोई खास गुण नहीं, बस हालात समझता हूँ। लो सुश्री इतनी उदार है, मैं आपकी दया को ठुकरा नहीं सकता। यह 5 लाख है, तुम्हारे आधी जिंदगी के लिए काफी। मुझे लगा था लो सुश्री कितनी उदार है। 5 लाख और 500 अरब की संपत्ति वाले किंजियाओ। लगता है कोई भी मुफ्त चुनाव कर सकता है। अगर आज आप यह सब कहने आए हैं तो भूल जाइए, मैं किंजियाओ को नहीं छोड़ूंगी। तांगली, वह मुझसे प्यार करता है। पति, वह कहती है तुम उससे प्यार करते हो। मुझसे या उससे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा।